नमस्कार। तेलंगाना विधानसभा चुनाव पर सबसे सटीक और महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ चुके हैं, क्योंकि इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं और तैयारियों का दौर शुरू हो चुका है। लेकिन किसके जीत के दावे में कितना दम है, क्योंकि बीजेपी ने यहां पर बड़ा दावा किया है, क्योंकि यहां पर काफी हलचल देखने को मिली है और बीजेपी यहां पर जिस कहां से कर्नाटक चुनाव में हारी है, अब कहीं ना कहीं दक्षिण भारत में अगर तेलंगाना में जीत हासिल करती है तो कहीं ना कहीं आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि काफी हलचल हो चुकी है। 9 राज्यों के चुनावों में कहीं ना कहीं यहां पर त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में चुनाव हो चुके हैं, जबकि कर्नाटक चुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका रहा है और ऐसे में काफी हलचल देखने को मिली है। त्रिपुरा में बीजेपी ने अपने दम पर सरकार बनाई है, बाकी मेघालय और नागालैंड में यहां गठबंधन के तौर पर है और यहां कर्नाटक चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है और ऐसे में तेलंगाना विधानसभा चुनाव काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लेकिन बात की जाए तो तेलंगाना में टीआरएस की सरकार है और केसीआर यहां के एक बड़े मुख्यमंत्री माने गए हैं और इससे पहले भी वो बड़ी जीत यहां पर हासिल कर चुके हैं। तो ऐसे में क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है? 2018 में टीआरएस ने 88 सीटों पर जीत हासिल की थी, कांग्रेस ने 19 सीट और बीजेपी को 1 सीट मिली थी, एआईएम पार्टी को 7 सीटों पर जीत मिली थी। लेकिन 1 सीट के दम पर क्या बीजेपी यहां पर बड़ा आंकड़ा हासिल कर पाएगी? क्योंकि त्रिपुरा में बीजेपी 1 कर चुकी है, 0 सीट से लेकर बीजेपी ने बहुमत का आंकड़ा अपने दम पर हासिल किया है और इसी दम पर वो दावा कर रहे हैं कि वो जीत हासिल कर सकते हैं। वही लोकसभा चुनाव में भी एक तस्वीर सामने आई है, जिसमें टीआरएस ने 9 सीटें, कांग्रेस 3 और बीजेपी ने यहां 4 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की थी, यानी कांग्रेस से ज्यादा या बीजेपी ने जीत हासिल की थी और इसी दम पर वो दावा करी कि त्रिपुरा में वो सरकार बना सकते हैं। इसके अलावा यहां पर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन में भी टीआरएस ने 56 सीटें जीत हासिल की थी और बीजेपी ने 48 सीटें। एआईएम पार्टी का एक मुख्य गढ़ है और यहां उनको 44 सीटें, कांग्रेस ने 2 सीटें हासिल की थी, बीजेपी को एक बम्पर जीत मिली थी और इसी दम पर वो दावा कर रहे हैं कि तेलंगाना में वो सरकार बना सकते हैं। तो किसके दावे में कितना दम है? और ये माना जा रही कि इस बार सीधी टक्कर बीजेपी और टीआरएस के बीच हो सकती है, इस पर 58% लोगों का मानना है, जबकि कांग्रेस और टीआरएस को लेकर 42% लोग मान रहे हैं। तो सीधे तौर पर बीजेपी टीआरएस में कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। लेकिन किसके जीत के दावे में कितना दम है, इस पर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ चुके हैं, जिसमें अगर बात की जाए करीमनगर की 4 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट मिल सकती है, टीआरएस को यहां 2 सीटें, कांग्रेस को 1 सीट और अन्य के पक्ष में 0-0 सीट जा सकती है। जबकि अगर बात की जाए मेरठ की 2 सीटों की, तो यहां बीजेपी को 1 सीट मिल सकती है, 1 सीट पर टीआरएस को जीत की संभावना दिखाई दे रही है। बीजेपी टीआरएस में यहां कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है, जो अनुमान लगाया जा रहा है। जबकि हैदराबाद की 15 सीटों की बात की जाए तो यहां पर बीजेपी को करीब 0 से 5 सीट तक मिल सकते हैं और यहां पर करीब 5 सीट टीआरएस के बीच, कांग्रेस को 2 सीटें, इसके अलावा अन्य के पक्ष में 3 सीटें जा सकती हैं। इसके अलावा बात की जाए तो काफी चौंकाने वाले आंकड़े बन सकते हैं। यहां पर सीधे तौर पर बीजेपी, टीआरएस, कांग्रेस और एआईएम पार्टी के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। लेकिन सवाल है कि एआईएम पार्टी क्या कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी या टीआरएस या अपने दम पर लड़ेगी? तो काफी खलबली यहां हैदराबाद में देखने को मिल सकती है। खम्मम की 5 सीट की बात की जाए तो यहां बीजेपी को 3 सीटें मिल सकती हैं, टीआरएस को 2 सीटें, यानी बीजेपी टीआरएस में कड़ी टक्कर, जबकि कांग्रेस और अन्य के पक्ष में यहां 0-0 सीट जा सकती है। जबकि निर्मल की 3 सीटों की बात की जाए तो 2 सीटों पर बीजेपी को जीत की संभावना हो सकती है, 1 सीट पर यहां पर जो है टीआरएस के पक्ष में जीत जा सकती है, कांग्रेस अन्य के पक्ष में 0-0 सीट जाने की संभावना यहां लगाई जा रही है। मंसेयाल की 3 सीटों की बात की जाए तो यहां पर तीनों सीटों पर टीआरएस का कब्जा हो सकता है, तीनों सीटों पर टीआरएस का यह पलड़ा भारी नजर आ रहा है। 0 सीट कांग्रेस और अन्य के पक्ष में भी 0 सीट जा सकती है। बना पार्टी की 1 सीट पर भी टीआरएस की जीत की संभावना दिखाई दे रही है, बीजेपी, कांग्रेस अन्य के पक्ष में 0-0 सीट जाने की संभावना हो सकती है, जो तेलंगाना विधानसभा चुनाव पर कुछ महत्वपूर्ण विश्लेषण सामने आ रहा है। अगर बात की जाए बरमल अर्बन की 3 सीटों में से या 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिला सकती है, 1 सीट पर टीआरएस, कांग्रेस और अन्य के पक्ष में 0-0 सीट जा सकती है। आदिलाबाद की 2 सीटों की बात की जाए तो 1 सीट बीजेपी और 1 सीट टीआरएस के पक्ष में जा सकती है, कांग्रेस और अन्य के पक्ष में 0-0 सीट जा सकती है, यानी सीधे तौर पर बीजेपी टीआरएस के बीच ही कड़ी टक्कर यहां देखने को मिल सकती है। यादादी बोगियार की 2 सीटों की बात की जाए तो यहां पर दोनों सीटों पर टीआरएस का कब्जा हो सकता है, दोनों सीटों पर उनकी यहां पर मजबूत पकड़ दिखाई दे रही है, इस दम पर उनकी दोनों सीटों पर जीत हो सकती है। बीजेपी, कांग्रेस और अन्य के पक्ष में 0-0 सीट जा सकती है, जो अनुमान लगाया जा रहा है। रजना सिलसिला की 2 सीटों की बात की जाए तो 1 सीट बीजेपी और 1 सीट यहां पर टीआरएस के बीच जा सकती है, यानी सीधे तौर पर बीजेपी और टीआरएस के बीच ही कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। और अगर बात की जाए कांग्रेस अन्य के पक्ष में यहां 0-0 सीट जा सकती है। बरमल ग्रामीण की 2 सीटों की बात की जाए तो दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, लेकिन यहां टीआरएस से कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है।
जबकि निजामाबाद की 6 सीटों में से बीजेपी को 0 से 3 सीटें मिल सकती है और टेरस को 0 से 2 सीट, 1 सीट अन्य के पक्ष में भी जा सकती है। लेकिन बात की जाए तो यहां पर जो है बीजेपी और टेरस के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। कुछ सीटों पर कड़ी टक्कर यहां देखने को मिलने वाली है। जागतियाल की 3 सीटों में से बात की जाए तो यहां 1 सीट बीजेपी, 1 सीट टेरस और 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में जा सकती है। यानी त्रिकोणीय मुकाबला यहां देखने को मिल सकता है। जुगलमा गढ़वाल की 2 सीटों में से दोनों सीटों पर यहां पर टेरस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जबकि अन्य की बात की जाए जिसमें बीजेपी, कांग्रेस और अन्य के पक्ष में 0-0 सीट जा सकती है। सिद्धपेट की 4 सीटों में से बीजेपी को यहां 2 सीटों पर जीत की संभावना हो सकती है, 1 सीट पर टेरस और 1 सीट पर कांग्रेस को भी जीत की संभावना दिखाई दे रही है। अगर बात की जाए कमरेड्डी की 3 सीटों में से बीजेपी को यह 0-0 सीट जा सकती है, टेरस को 2 सीट और 1 सीट पर कांग्रेस को जीत की संभावना दिखाई दे रही है। यानी यहां पर टेरस और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। 5 सीटों में से बीजेपी को 2 सीटें मिल सकती हैं, 2 सीटों पर टेरस, 1 सीट पर कांग्रेस की जीत की संभावना दिखाई दे रही है। यानी यहां पर त्रिकोणीय मुकाबले में बीजेपी, टेरस और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। आखिर किसको कितनी सीटों पर जीत मिलेगी, ये भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। सूर्यपेट की 4 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी को यहां 2 सीटें मिल सकती हैं, 2 सीटों पर ही यहां पर टेरस और कांग्रेस अन्य के पक्ष में 0-0 सीट जा सकती है। बीजेपी और टेरस में बिल्कुल कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। अगर बात की जाए जयशंकर भूपापल्ली की 2 सीटों में से 1 सीट बीजेपी और 1 टेरस के पक्ष में जा सकती है। यानी बीजेपी टेरस में यहां पर कड़ी टक्कर देखने को मिलने वाली है। अगर बात की जाए नलगोड़ा की 6 सीटों में से बीजेपी को 2 सीटें मिल सकती हैं, 3 सीटों पर टेरस और 1 सीट पर कांग्रेस की जीत की संभावना दिखाई दे रही है। यहां पर भी त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है, लेकिन टेरस का पलड़ा यहां पर भारी नजर आ रहा है। जबकि अगर बात की जाए कुमारम भीम की 2 सीटों में से 1 सीट बीजेपी और 1 सीट टेरस के पक्ष की है। दोनों सीटों पर अगर बात की जाए तो बिल्कुल कड़ी टक्कर देखने को मिलने वाली है। जबकि अगर बात की जाए महबूब नगरी की 5 सीटों में से बीजेपी को यहां पर 0 से 1 सीट मिल सकती है, 2 सीटों पर टेरस और 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में, 1 सीट अन्य के पक्ष में भी जाने की संभावना दिखाई दे रही है। यानी यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। इस तरह से अगर बात की जाए तो तेलंगाना विधानसभा चुनाव पर जो महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं, उस हिसाब से तेलंगाना की 119 सीटों का जो ताजा सर्वे और महा आंकड़ा है, उसमें बीजेपी को 40 से 50 के आसपास यानी करीब 45-55 के आसपास बीजेपी को सीटें मिल सकती हैं। जबकि अगर बात की जाए तो टेरस का पलड़ा यहां पर भारी नजर आ रहा है, 50 से 60 सीटें उनके पक्ष में जा सकती हैं। 10 से 15 सीट पर कांग्रेस भी यहां पर आगे हो सकती है, 5 से 10 सीट अन्य के पक्ष में भी जा सकती हैं। इस तरह से अगर बात की जाए तो तेलंगाना के विधानसभा चुनाव पर जो आंकड़े हैं, उस हिसाब से बीजेपी और टेरस के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है, क्योंकि बीजेपी तेलंगाना विधानसभा चुनाव पर जिस प्रकार की तैयारी कर रही है और बड़े बड़े अनाउंसमेंट करने जा रही है, उसके बाद आंकड़ा बदल भी सकता है। क्योंकि तेलंगाना में अगर वो जीत हासिल कर सकते हैं तो दक्षिण भारत में कहीं ना कहीं उनकी मजबूत पकड़ मानी जाएगी। तो इस तरह से अगर बात की जाए तो तेलंगाना विधानसभा चुनाव पर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े आपको दिखाए हैं। आपको बता दें ये चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। आने वाले वक्त में किस प्रकार से चुनावी प्रचार होते हैं और किस प्रकार के बड़े बड़े अनाउंसमेंट होते हैं, उसके बाद आंकड़े बदल भी सकते हैं। तो आपको क्या लगता है तेलंगाना में क्या बीजेपी पहली बार अपने दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार हासिल कर पाएगी, या फिर टेरस ही यहाँ पर फिर से सरकार में वापसी करेगी? ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। जबकि कांग्रेस के लिए क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है, क्या कांग्रेस अपने दम पर बहुमत का आंकड़ा हासिल करेगी या फिर टेरस के बीच मिलकर चुनाव लड़ेगी? ये भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो दोस्तों आपको अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखनी है। तेलंगाना में आज विधानसभा चुनाव, तो फिर बीजेपी टेरस में से कौन सरकार बना पाएगा, इस पर अपनी राय रख सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।